हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम केयूपीवाई सीरीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने चला रखी है उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सबको डिटेल में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, केयूपीआई में आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक दो स्टूडेंट ने स्टेटोमेट्रो और थर्मोडायनेमिक्स की बात की है, बहुत ही जल्दी मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास है केयूपीआई की पेपर के लिए, तो जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें क्या है, एनिलीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। कि अगर हम एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, और इसी की जगह अगर स्टूडेंट कभी आ जाए आपको एनिलीन को अगर हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करें तो क्या होगा, दोनों ही प्रोडक्ट सेम बनता है स्टूडेंट। तो ये एक आपको सिंपल सी रिएक्शन है, एसाइलेशन कर रहे हैं हम एक तरह से एनिलीन की। तो एनिलीन की जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं क्या होता है, ऐसे। याद रखिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि कई बार को एग्जाम में ज्यादातर शॉर्टकट वर्ड ये इस्तेमाल करती है AC2O। तो जब भी हम कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NHCOCH3। और अगर मैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर करना चाहूं तो 1 फिनाइल इथेन एमाइड या 1 फिनाइल एसिटेमाइड हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस में क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एसिटिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे CH3 COCl एग्जाम में आ जाए कि भाई एसिटाइल क्लोराइड दे तो HCl आपका बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, फिनाइल एसिटेमाइड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे एरिया को आपने क्या करना है, कवर अप करना है। ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है, इसकी टेक्निक को समझना है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन को देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अगर बात करूं तो स्टूडेंट ये एक रिएजेंट है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये आपको यानी कहने का मतलब अब आपको हिंसबर्ग रिएजेंट की पूरी डिटेल स्टडी करनी है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट किस काम आता है स्टूडेंट, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं। हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम का जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो KOH में सोलुबल होता है, मगर सेकेंडरी अमीन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो KOH में सोलुबल नहीं होता, और टर्शरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं करता। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो भी आपको एक कंपाउंड एनिलीन का डेरिवेटिव दे रखा है और कहा है रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू गिव Y विच इज इनसोल्युबल इन अल्कली। अभी आपको हिंट होते हैं छोटे छोटे जहां से आपको आंसर निकालना होता है। इनसोल्युबल कह दिया, इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये क्या होगा, सेकेंडरी अमीन का होगा। अब सेकेंडरी अमीन क्या हो सकती है, अब मुझे पता है C7 है तो बेंजीन तो आएगा NHCH3। या तो मैं ये बना सकता हूं या फिर आप कहें सर हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं CH2NH2, यानी बेंजाइल अमीन भी बना सकते हैं, N मिथाइल एनिलीन भी बना सकते हैं, मगर दोनों में से है कौन सा, ये। क्यों है, क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके KOH सोलुबल प्रोडक्ट बनाता है, मगर सेकेंडरी अमीन नहीं करता। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होती है वो भी सीख लीजिए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, Cl H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी स्टूडेंट, इसका Cl, ठीक है ना, और इसका H बाहर निकल जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेंजीन। N के साथ यहाँ पे क्या लगा, मिथाइल, और इस N के साथ क्या लग गया, H डबल बॉन्ड OO, और ये फिर आपका बेंजीन, यानी ये आपका Y है। मगर Y का फार्मूला पूछा नहीं, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। आपको कोई X पूछा है तो X आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। तो इस तरह से आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को मैंने ज्यादा, जैसे अब मान लो मीन चैप्टर उठा रहे तो मुझे किन किन टॉपिक को ज्यादा मुझे ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, ऑर्गेनिक के चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको कराने वाला हूं। तो अभी हम बात करते हैं थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ पे COOS का बेंजोइक एसिड, कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बन रहा है, XYZ की वैल्यू क्या है। नीचे आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे स्टूडेंट,
मेरे पास जगह नहीं होती इतनी ज्यादा, इसलिए मैं ऑप्शन को मेंशन बहुत ही कम करता हूँ, जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां तो करना ही पड़ता है। तो अब यहाँ बात करें तो मुझे 3 चीजें डालनी पड़ी है, एक्स वाई जेड। क्या डालूं? अब आप देखिए इस बी आर की जगह मुझे COH इंट्रोड्यूस करना है। तो अब फिनाइल, जब मुझे एराइल हैलाइड से जब बेंजोइक एसिड बनाना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है। अब केसीएल मेथड का मैं इस्तेमाल कर नहीं सकता, मगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मेरा एक्स क्या हो जाएगा, Mg। तो Mg डालते ही इसमें क्या बन जाएगा, MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब भी मुझे अल्काइल को COH में कन्वर्ट होना है, स्टूडेंट याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, वाई मेरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसकी जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं स्टूडेंट, तो मेरे को क्या मिल जाता है, यानी जेड मेरा क्या हो गया, H पॉजिटिव H2। तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। किसी ने समझ के करना है स्टूडेंट, Mg पे मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ फिनाइल पे नेगेटिव। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं फिनाइल ग्रुप जाके कहाँ लगेगा, कार्बन पे। यहाँ O के साथ क्या लग जाएगा, MgBr, और यहाँ डबल बॉन्ड है ही। और जब मैं इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करूंगा, MgBr निकल जाएगा और वहां पे H लग जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इनको आप समझ के चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप, ले ले फटाफट। नेक्स्ट फिर आ गया ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट, आप यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट को पूरा डिटेल में स्टडी कर लूं। और अगर आप जाएंगे, मैंने एक प्ले लिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ब्रजेश पांडे सर, तो उसमें आप जाएंगे तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की कन्वर्जन ट्रिक आ जाएगी, वहां पे आप जाके डिटेल में और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ, जब भी साइनाइड ग्रुप आ जाता है, मैं बेसिक फंडा समझाऊंगा, बाकी आप करते रहना। साइनाइड ग्रुप को जब हम किसके साथ ट्रीट करते हैं स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। चलो इथाइल वो भी ले ही लेते हैं, CH3CH2 और CH3 MgBr है। और अभी मैंने जो बेसिक बात बताई है सेम फंडा वही है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, मिथाइल पे नेगेटिव, कार्बन नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो मिथाइल जाके कहां लग जाएगा, कार्बन पे। तो आप कहेंगे सर CH3CH2 C के साथ आ गया मिथाइल और डबल बॉन्ड N MgBr। और इसकी जब हम एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ब्यूटेन 2-on C डबल बॉन्ड O CH3। अब वो कह रहा है पहला स्टेप तो हमें पता चल गया, ब्यूटेन 2-on यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे छोटा सा स्टेप और है, वो मिसिंग लिखना भूल गया मैं। यहाँ पे एक स्टेप और दे रखा है कि अगर हम इसकी आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। अब तो ये पता है जहां पे भी टर्मिनल साइड पर स्टूडेंट C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाए, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो यहां से एक तो बन जाएगा हमारा CHI3 और जितने कार्बन बच गए, 3 कार्बन बच गए, 3 कार्बन का सोडियम का साल्ट CH3CH2 COONA। और यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस कर देते तो प्रोपेनोइक एसिड हमें मिल जाता। तो आप ये चीजें समझ के चले, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। अब नेक्स्ट है हमारा NaNH2। ये +1 का कॉन्सेप्ट है। जब भी हमें एल्कीन दे रखा है और NaNH2 दे रखा है स्टूडेंट, अब आपको पता है इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन होगी तो इसके NH2 क्या करेगा, H पॉजिटिव को गेन करेगा, बीटा यहाँ लिख लेते हैं। और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और Br भैया बाहर, NaBr बाहर। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन प्लस NaBr और प्लस अमोनिया। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो एसिटाइलिन की प्रेपरेशन यहाँ से हो रही है NaNH2 की तरफ में। नेक्स्ट जो है थोड़ी सी हटके रिएक्शन है अपने आप में। क्या है इस रिएक्शन की खासियत, जनरली फर्स्ट लूप में हमारा दिल करता है डबल बॉन्ड है, HBr है, ऐड कर देते हैं और ऐड कर देंगे, एडिशन यहाँ पे Br वहां जाएगा जहां लेसर है, बट ऐसा होता नहीं है। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यानी ब्रोमीन। अब आपने सर ये क्या किया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जब ये OH जाएगा यहां से तो यहाँ पे एलाइल कार्बोकेटाइन बन जाता है ये, और यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। रेजोनेंस स्टेबिलाइज होने की वजह से
कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस करती है। तो ब्रोमीन OH को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बना देगा आपका, ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं एलाइल। तो एलाइल ब्रोमाइड आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो थोड़ा सा हटके था, इसे जरूर याद करें। और नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर पे। तो जैसे ही मुझे कभी कोई बेंजीन या फिर अल्काइल बेंजीन दिखती है, AlCl3 दिख जाता है, मेरे दिमाग में तुरंत आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इस्तेमाल हो रही है। अब फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप के हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दिया है तो अल्काइलेशन है। एक तो स्टूडेंट डायरेक्ट ये सोचते हैं यार Cl क्या करेगा ना, ऑर्थो पे या पैरा पे जाएगा। अब हमें पता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा पे, मगर पैरा पे कौन सा ग्रुप जाएगा ये सोचने की बात है। अगर मैं डायरेक्ट CH2 को पैरा पे लगा दूं, एक तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, CH2 CH3 CH2 CH CH3 का ट्वाइस। जो मैक्सिमम बच्चे फटाफट में जवाब देते हैं भाई इसका Cl और पैरा पोजीशन पे जो H है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। मगर यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मोस्ट स्टेबल कार्बन, अब जैसे Cl चला गया तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, प्राइमरी। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल देते हैं स्टूडेंट। तो अगर हम इसे खोल दें तो ये मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। याद रखना, अगर कहीं पर मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो रिएक्शन हमेशा मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू क्या करती है, टेक प्लेस करती है। तो यहां से क्या होगा, अब यहां से H यहां चला जाएगा। H यहां जाते ही स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन में, CH3, और यहाँ पे क्या है CH3। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पे जो ग्रुप जाके लगेगा वो कौन सा लगेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे टर्शरी ये। तो जिस ऑप्शन में आपको ये गिवन होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं कि जो दिख रहा है वो हम फटाफट लिख दें, थोड़ा सा लॉजिक ढूंढेंगे। क्या वहां कोई पॉसिबिलिटी बन रही है इंटरमीडिएट प्राइमरी से टर्शरी या सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर यस तो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, सॉरी मिस मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत मुझे याद है जो मैंने लिखा है। वो कह रहा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड करके एक रिएक्शन दे रखी थी आपको, CH3 ये में भी डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट। तो चलो कोई एक लॉजिक आ जाएगा। ये ईथर मुझे मिल रहा है, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। क्वेश्चन किसके टॉपिक के ऊपर था, विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर था, कि आपको ये रिएक्शन दे रही है और कहा कि बताओ इसके रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे, ये प्रोडक्ट बना है, ये किस किस को मिलाकर बनेगा। तो हमारे माइंड में एक तो ये आता है स्टूडेंट कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, CH3C CH3 विलियमसन सिंथेसिस में एक अल्काइल हैलाइड होता है और एक सोडियम अल्कोक्साइड होता है। तो CH3CH2ONA, एक तो ये ऑप्शन हमारे माइंड में आ रहा है कि यार इसका Na इसका Cl चला गया, प्रोडक्ट बन जाए। मगर एक ऑप्शन और होता है क्या, CH3C CH3 CH3ONA प्लस CH3 CH2 Cl। अब हमारे दिमाग में बैठे कौन सी रिएक्शन सही है, ये। तो याद रखना स्टूडेंट, दिस इज योर राइट आंसर। क्यों, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो विलियमसन सिंथेसिस है स्टूडेंट, याद रखना इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में ये वाली रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे, जबकि एल्कीन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन कर देता है। मगर अगर मैं ये लेता हूं तो यहाँ पे मेरा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, तो ये SN2 को फेवर करेगा और ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज योर आंसर। तो जो भी आपको क्वेश्चन था मिस हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें ये ध्यान रखना कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन रहा है या सेकेंडरी, उसके थ्रू रिएक्शन होगी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के थ्रू रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी। ये बस छोटी सी बात थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब आपको एक रिएक्शन दे रखी है और H पॉजिटिव आयन रखा है, कह रहा है प्रोडक्ट बनाओ। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म पे जाएंगे, मैकेनिज्म से आपको क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। और जब मुझे पता है OH है H2 है, तो यहाँ पे यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो होगी। तो यहाँ से क्या होता है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा स्टूडेंट वो क्या मिलेगा, हम समझते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा और क्यों आएगा। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, जब कुछ नहीं क्यों होता, और ये क्या हो गया OH2
पॉजिटिव। अब आपको पता है यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा बिल्कुल सही है, वाटर एलिमिनेट हो गया। वाटर एलिमिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और हमें क्या मिल गया, प्राइम टर्शरी कार्बोकैटायन मिल जाता है। टर्शरी कार्बोकैटायन मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ रिंग हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन रहा है स्टूडेंट। ध्यान से देखना, सी के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ OH है, और ये अपने कार्बन मिल लीजिए, कार्बन कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ पे भी। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन भैया जी बाहर। अब H पॉजिटिव आयन बाहर क्यों, क्योंकि हमारा रूल होता है मैकेनिज्म में, अगर आपको पता हो कि अगर कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल करे, पहले अगर एडिशन कर रहे हैं तो उसको रिमूवल भी होगा, तो H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हो गया, और मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड O। तो जिस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा उसे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, 5 मेंबर्ड साइक्लो कीटोन प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जो भी इसके 4 ऑप्शन होंगे, तो ये आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और डाइजोनियम साल्ट। अब आपको समझने वाली चीज ये है कि डाइजोनियम साल्ट की जितनी भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मेमोराइज करना पड़ेगा। पर्टिकुलर वीडियो है डाइजोनियम साल्ट का 5-6 मिनट की, और वो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंपटीशन और आपके एरिया में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इससे मुझे डीएमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ से मुझे डाइजोनियम साल्ट को हटाना होता है, तब हम क्या करते हैं, आपको रिएजेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, H3PO2। H3PO2 आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे साथ में कॉपर भी आता है, ठीक है ना, तब कन्वर्ट होता है। एक तरीका और भी होता है, यहाँ पे अगर इथेनॉल ऑप्शन दिया होता, CH3CH2OH, वो भी डाइजोनियम साल्ट को H में कन्वर्ट कर देता है, नहीं वहां से वो खत्म, इस ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए 2 तरीके हैं, H3PO2 और इथेनॉल। मगर इथेनॉल हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, तो H3PO2 आएगा, और किसी रिएजेंट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। बाकी इसको आप डिटेल में देख सकते हैं डाइजोनियम साल्ट की वीडियो में। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा। अब आपको रिएक्शन दे रखी है, और आपने शायद बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है, आपको देखते ही शायद समझ आ गया होगा कि फिनोल की जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, कौन सी नेम रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म और फिनोल आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से मैं सही को लिख रहा हूँ, राइमर-टाइमन रिएक्शन। और मैंने बहुत ही थोड़े दिन पहले ही इसके ऊपर काफी डिटेल में इसका मैकेनिज्म एप्लीकेशन वीडियो डाली है, किसी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाना वो देख सकता है, अगर रिएक्शंस आपको पता ही है, ये राइमर-टाइमर रिएक्शन है। नेक्स्ट फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल आ गया साइनाइड के साथ, सबसे पहले वाली जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी मेथड से। तो बेंजीन के साथ साइनाइड दे रखा है स्टूडेंट, तो ओपन कर लीजिए, साइनाइड C�ट्रिपल-बॉन्ड-N है, और Me कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है मिथाइल, Et कहीं लिखा है उसका मतलब होता है इथाइल। तो ये CH3MgBr दे रखा है आपको। अब आपको पता है यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, साइनाइड के केस में N पे नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आप कहेंगे बेंजीन के ऊपर सर C के साथ क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ डबल बॉन्ड N MgBr। तो इसकी जब मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देता हूं तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। हमने पहले भी साइनाइड से कीटोन बनाया था। अब इसकी फिर हाइड्रोफोम रिएक्शन दे दी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। अब जब आप इसमें NaOH और आयोडीन ऐड करते हैं और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछा था मैंने, तुम्हें बताया था कि एक जो कार्बन है वो तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 बनेगा, प्लस इसका सोडियम का साल्ट बन जाता है, सोडियम बेंजोएट। मगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H। तो जो ऑप्शन में आपके आंसर गिवन होगा स्टूडेंट, वो गिवन होगा बेंजोइक एसिड। तो आपको बेंजोइक एसिड जहां दे रखा है उसको आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इन सारे क्वेश्चन से आपको स्टूडेंट समझने वाली जो बात है वो केवल इतनी है कि मुझे किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट को अच्छी तरह समझना है। साइनाइड के साथ 2 बार मैंने आपको अलग अलग ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। नेमिंग रिएक्शंस को समझने कौन कौन से हैं, तो इस टाइप से अगर आप थोड़ी सी टेक्निक को अगर ओबे करेंगे, जो जो मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर आया है न्यूमेरिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको डिटेल में कराने वाला हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।